हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 15 दिसंबर से पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही बाबू आप लोग यहाँ पर आप लोग को आंसर बताने वाले हैं। तो एक प्रश्न का जो है सही आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर लेकर आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कल आपके एग्जाम में 15 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर जो है 100% बाबू आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। इस वीडियो को देखकर बाबू आप लोग इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही आंसर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है सब्जेक्ट कोड 322 रहेगा, और यहाँ पर बाबू आप लोग को जो समय रहेगा पूरे यहाँ पर बाबू समय जो है पूरे 3 घंटा मिलने वाला है, और कुल पूर्णांक बाबू 100 नंबर का रहेगा। और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। प्रश्न का जो ना सही बाबू आप लोग को आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग जो ना लास्ट तक जो है ना आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर बाबू आप लोग को एक प्रश्न का जो है सही बाबू आप लोग को आंसर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से एग्जाम में आने वाला है। आप लोग इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर करके जाएगा ना, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर आप लोग देखिएगा। एक प्रश्न का जो है सही जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को खंड बा में यानी सेक्शन बी में यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 30 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आपको 15 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है, ठीक ना। 15 प्रश्न का ही आपको आंसर देना। सही प्रश्न का मार्क्स बाबू 2 अंक रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को 40 से 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है, इससे आप लोग को अधिक आंसर आपको देना नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आपको 30 नंबर कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो 30 नंबर बाबू इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया है राजनीति तथा राजनीतिक विज्ञान पर संक्षिप्त नोट लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन बाबू पूरे 2 मार्क्स का है, ठीक है। सही प्रश्न बाबू 2 मार्क्स का है, ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन आया है राज्य की परिभाषा दीजिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया है राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में बाबू आपको लिखना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में आया है समाजवाद क्या है, इसके बारे में बाबू आपको लिखना है, ठीक ना। एक प्रश्न का जो है सही आंसर भी देखने वाले हैं, सिर्फ आपको प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना है। 15 दिसंबर को ये क्वेश्चन नहीं लड़ता है, ये क्वेश्चन का पूरा प्रश्न सब्जेक्टिव नहीं लड़ता है बाबू, तो आप चैनल को बिल्कुल सीधे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आया है लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आया है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विवेचना करना है। 7 नंबर क्वेश्चन में है आंतरिक संप्रभुता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है बाबू। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आया है यानी कि प्रभुसत्ता की परिभाषा देना है, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन में आया है स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आया है स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों को लिखना है। और 11 नंबर क्वेश्चन में आया है 11 नंबर क्वेश्चन में आया है समानता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 12 नंबर प्रश्न में आया है समानता क्या है। और 13 नंबर क्वेश्चन में अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बाबू आपको 15 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, टोटल बाबू 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। सही प्रश्न का मार्क्स बाबू 2 नंबर का है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जो है आप लोग जरूर देखना, और इसका साथ में सही आंसर भी आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर वो 14 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, ठीक ना। और 15 नंबर क्वेश्चन में आया है तुलनात्मक पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बस यहाँ पर 15 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, ठीक है। टोटल बाबू यहाँ पर जो है 30 नंबर आपको लाना है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप यहाँ से जो ना 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव इस वीडियो से कंप्लीट करेंगे, और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक ना। लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से बाबू यहाँ पर जो 31 से लेकर 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिनमें से बाबू आप लोग को 4 प्रश्न ही आपको बनाना है। सही प्रश्न का मार्क्स बाबू 5 अंक रहेगा, ठीक ना। 120 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है, इससे बाबू अधिक आप लोग को 140 से अधिक शब्दों में आपको उत्तर नहीं देना है, ठीक ना। अब यहाँ पर टोटल बाबू कितने मार्क्स लाना है, तो 20 नंबर मार्क्स लाना है। सही प्रश्न का मार्क्स 5 नंबर का रहेगा, इसमें 4 प्रश्न ही आपको बनाना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं एक प्रश्न का जो है सही प्रश्न देखते हैं, फिर इसके बाद आंसर बताने वाले हैं, ठीक ना। तो 31 नंबर क्वेश्चन आया राजनीति विज्ञान की जो है ना परंपरागत परिभाषाओं को आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है। अब 32 नंबर क्वेश्चन आया है ऑस्टेन के जो है प्रभुसत्ता का सिद्धांत का परीक्षण करना है। 33 नंबर क्वेश्चन में आया है राज्य एक साध्य है या इसका व्याख्या करना है, ठीक ना। सर यहाँ पर जो ना नैतिक तथा कानूनी अधिकारों का वर्णन करना है। 34 नंबर क्वेश्चन में राज्य एक साध्य है, इसको व्याख्या करना है। मात्र यहाँ पर बाबू आपको 4 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। चलिए आइए देखते हैं एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न का पहला आंसर यहाँ पर राजनीतिक तथा राजनीति विज्ञान पर
संक्षिप्त नोट लिखना है, ठीक है। राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स समूह में निर्णय लेने और शक्ति के वितरण से जुड़ी वास्तविक दुनिया की गतिविधियों है जिसमें शासन और सत्ता का प्रयोग शामिल है, जबकि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस इन सभी गतिविधियों यानी सिद्धांतों सरकारों सार्वजनिक नीतियों और राजनीतिक व्यवहार का एक यानी कि व्यवस्थित एकेडमिक और वैज्ञानिक अध्ययन है जो समाज और राज्य की गतिशीलता को समझने का प्रयास करता है। ये क्वेश्चन बाबू ये 2 मार्क्स का है। इसका आंसर पहला प्रश्न का सही आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, राज्य की परिभाषा दीजिए। तो राज्य उप संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो, राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी जो शासकीय इकाई या उसके किसी पर जो है ना प्रभाव को भी राज्य कहते हैं, जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त होता है। ये क्वेश्चन मार्क्स बाबू 2 नंबर का है, ठीक है। 200 नंबर समाप्त होता है। आप लोग जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आया है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखना है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या हो गया और ये निश्चित भूभाग सरकार, इस बारे में बाबू आपको लिखना है। अगर मैं एक एक प्रश्न बाबू आप लोग को आंसर पढ़ के बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखेंगे नहीं, ज़्यादा लंबा बन जाएगा, वीडियो को सीधे कट करके आप लोग चले जाएंगे। आप लोग क्या खोजते हैं, शॉर्टकट वीडियो, ठीक ना। तो बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का ही आंसर करवा रहे हैं, आपके लिए आंसर करवा रहे हैं। तो आप जाकर आप लोग पूरा सही आंसर आप लोग एग्जाम में देकर आना है, बस आपको लिखना है बस, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद क्या है। तो समाजवाद जो है ना एक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का जो है सामाजिक या सार्वजनिक जो है ना स्वामित्व होता है, ठीक ना। इसका आप पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है। तो बस इसका आंसर जल्दी से आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए मोबाइल में, ठीक है। अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आया है, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी लेते हैं या लेती है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में आया है, आंतरिक संप्रभुता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है आप लोग, ठीक है। चलिए इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है और एग्जाम में जाकर आपको बना देना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आया है, प्रभुसत्ता की परिभाषा देना है। प्रभुसत्ता का अर्थ है किसी राज्य या सरकार की सर्वोच्च और पूर्ण शक्ति जो उसे अपने क्षेत्र के भीतर कानून बनाने, लागू करने और न्याय देने का पूर्ण अधिकार देती है, जिस पर किसी बाहरी या आंतरिक शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आया है, समानता क्या है। समानता, ठीक ना। समानता का मतलब है सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या किसी अन्य आधार पर बिना भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और समान मिलना, ताकि हर किसी का अपना क्षमता विकसित करने की मौका मिले और समाज और में अन्याय व बराबरी स्थापित हो, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आया है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो अधिकार से तात्पर्य उन विशेषाधिकारियों या स्वतंत्रताओं से है जो किसी व्यक्ति को समाज या कानून द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन में है, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है। तो लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और भौतिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कानून का क्या उद्देश्य है। कानून का बाबू मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय बनाए रखने का। यह नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है और विवादों के निष्पक्ष समाधान का आधार देता है, ठीक है। इसी तरह से बाबू आप लोग को इसका सही आंसर जो है आपको देकर आना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, ठीक है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जहां सत्ता का स्रोत जनता होती है, ठीक है, और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके या सीधे शासन में भाग लेकर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, जिसका अर्थ है जनता के लिए और जनता द्वारा शासन या समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर आधारित है बाबू, ठीक है। अब 31 नंबर क्वेश्चन आया, राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आया, ऑस्टिन के प्रभुसत्ता का सिद्धांत का परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना। आप लोग पूरा सही आंसर आपको देकर आना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू, स्वतंत्रता से संबंधित जो है मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण करना है बाबू, ठीक है। तो मार्क्सवादी अवधारणा में स्वतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति, जहां पूंजीवाद की शोषण से मुक्ति और संसाधनों व अवसरों की समानता हो, जिससे व्यक्ति अपनी जरूरतों से मुक्त होकर व्यक्तित्व आत्मा विकास कर सके, ठीक है। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन बाबू यहाँ पर जो है समाप्त होता है। बस यही तक आप लोग को जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए थे। जो भी क्वेश्चन आप लोग को छूटा हुआ होगा तो आप ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से बाबू ज्वाइन कर लीजिए। और जो है ना इसका सारा सब्जेक्टिव पूरा आंसर के साथ पीडीएफ आप लोग को कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर चलना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर क्या लिखना है, तो आज हेल्प क्या लिखना है यहाँ पर मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ। आज हेल्प बाबू इस तरह से आपको गूगल पर आपको लिख देना है, ए कैपिटल ए छोटा ए जे, ठीक है, इस तरह से लिखना है। और HELP इस तरह से आपको लिखना है गूगल पर। जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं तो वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने को। चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं और वहीं से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है और गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, आज हेल्प। चलिए मैं आप लोग को आज हेल्प सर्च करके बताते हैं और ऐसे ही आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक ना। जैसे इस तरह से बाबू आप लोग को लिंक देखने को मिलेगा, ठीक ना। इस तरह से बाबू आप लोग को सर्च करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बस आना है और लेटेस्ट अपडेट पर बाबू आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न, ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से डाउनलोड करने को मिलेगा। तो बस आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे बाबू आप लोग यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो यहीं से जो ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का लिंक यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस आप लोग को नीचे स्क्रॉल करते आना है। ये साइंस का था ऊपर और यहाँ पर आर्ट्स का है, ठीक ना। आर्ट्स वाले पर बाबू यहाँ पर जो ना सब्जेक्टिव का पूरा आंसर यहाँ पर ही क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम रहेगा उसी अनुसार यहाँ पर जो है आप अपना जो आंसर है ना सब्जेक्टिव का 100% यहाँ से आंसर आपको डाउनलोड कर लेना। सब्जेक्टिव का पूरा 100% बाबू यहाँ पर जो है आप लोग को आंसर के साथ ना आंसर के साथ यहाँ पर आपको पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन आप लोग को गलत या कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप मेरे चैनल पर आकर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा व्हाट्सअप टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। वहीं से आप लोग को जो है आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय बिहार।